थोड़ी देर पहले जो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे थे वो शायद अब बंद हो जाएं, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी अब 5 पर आगे हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जो बीजेपी है वो 4 पर, समाजवादी पार्टी 5 पर। शायद चुनाव आयोग से सवाल थोड़ी देर बाद कम हो जाएं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं इस पर। जयशंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। जयशंकर जी, ये जो है अब सवाल क्या होगा? नहीं, ये तो लग रहा था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लीड मिलेगी। 5-4 का हमारा अनुमान था कि 5 समाजवादी पार्टी को, 4 एनडीए को मिल सकती है सीटें। हालांकि जिस तरह के चुनाव हुए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने भी टीवी चैनलों पर दिखाया है, वहाँ यूपी में रामपुर मॉडल को रिपीट करने की कोशिश की गई। रामपुर नहीं सर, लेकिन आधार क्या? आप कह रहे 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे रहेगी, आपका अनुमान था। इसका आधार क्या? कौन सी सीट? इसका आधार साफ साफ था कि चूंकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास पहले से थी जी, और जो सामाजिक समीकरण वहां बने थे, जिस तरह से टिकट वितरण अखिलेश यादव ने किया था, उसको देखते हुए लग रहा था कि समाजवादी पार्टी वहां से लीड करेगी। और एनडीए जो था, जैसे 5 सीटें तो एनडीए के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, 1 निषाद पार्टी और 1 आरएलडी के पास। तो उसमें कहीं ना कहीं जो इनकी कोशिश थी वो पीछे पिछड़ती नजर आ रही है। ठीक है, अब शाजिया हमारे साथ है। शाजिया, यूपी में एकदम से तस्वीर पलटी है। मैं आपको एक बार डेटा फिर से बता देता हूं, क्योंकि आप हमारे चैनल पर अभी हैं, तो यहां का डेटा जो आपके सामने आ रहा है, हर चैनल के अपने अपने डेटाज हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी एजेंसीज के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहा है। सबसे पहले एनडीए 137 महाराष्ट्र में, और काउंटिंग हुई है 270 पर, काउंटिंग चल रही है, मतलब 123 एमवीए और 10 अदर्स है। झारखंड में 73 में से 38 बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस 34, अदर्स 1। यूपी में 5 समाजवादी पार्टी और बीजेपी 4। अभी अर्ली ट्रेंड्स है, मैं इसको अभी भी अर्ली कहूंगा, क्योंकि पूरी तस्वीर जो है वो 12 बजे तक साफ होती है। 10 बजे हम ऑलमोस्ट लॉक करने की पोजीशन में आ जाते हैं। शाजिया, यूपी में टर्न अराउंड दिख रहा है, इसके पीछे की वजह? देखिए निशान, मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं। आपने बहुत पहले बहुत जरूरी सवाल कहा था मुस्लिम बहुल्य इलाकों की, तो अभी अब मैं कुछ जवाब देने लगी तो किसी और ने कहा यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए। आप हरियाणा को देखिए, और हरियाणा के वो 5 मुस्लिम बहुल्य इलाकों को देखिए, जहाँ पूरी तरह से इस तरह से वोटिंग हुई भाजपा के खिलाफ एकत्रित होकर। तो ये कहीं ना कहीं और मुसलमानों की तरफ से, तो ये एक ट्रेंड नहीं है, ये हकीकत बनती जा रहा है। और ये वजह यही है इसकी कि ये सारी पार्टियां निर्भर है मुसलमानों के वोट पर, और इसीलिए जो है वो हिंदू विरोधी बात हो या फिर मुसलमानों को उकसाने और भड़काने वाली बात हो, ये हमेशा करती हैं। इससे मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान है। मैं बात जरूर मानती हूँ। राजेश जी रिएक्ट करना चाहते हैं आपकी बात पे। राजेश जी, पर एक तो ये बात है, दूसरी जरूरी बात, बहुत देर से आपकी इसी बात पर राजेश जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे आपकी। दूसरी बड़ी बात जो इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करने की बात कही गई है, मुझे लगता है मैं सिरे से इसको ना सिर्फ खारिज करूंगी, पर ऐसी बातों को मुझे लगता नहीं है कि चैनल। अच्छा, यूपी के आंकड़े फिर बदले हैं। शाजिया, होल्ड ऑन, एक बार फिर से बता दें, यूपी के आंकड़े फिर से बदले हैं। समाजवादी पार्टी अब 5 से 4 पर आ गई है और एनडीए 4 से 5 पर आ गया। लेकिन राजेश जी, शाजिया आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं, एक बार जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ जी, आप मोहतरमा जो बोल रही हैं उनको शायद ये गलतफहमी हो गई कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना पे ये कह रहा हूँ। न मेरी समाजवादी पार्टी से कोई मोहब्बत है, न कांग्रेस और न किसी बीजेपी से। मैं कह रहा हूँ उस बिना पे कि जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, जो हम सब ने देखा है, मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों को वोट करने से रोका गया, ये शिकायत हुई है, इसके बाद पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। ये तथ्य हैं, इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है, दूसरी बात यह है कि मेरा कहना यह था कि जो पुलिस वालों के दिमाग में ये भर गया है कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहना है। देखिए, दोनों बात बोलेंगे तो नहीं होगा। या तो आप मुझे बोलने दीजिए, मैं तर्जुमान नहीं हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं रिपोर्टिंग के आधार पर कह रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जो सरकारी लोग हैं उनको तटस्थ होना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके ना खड़े हों। और अगर ऐसा हुआ है, आइडियोलॉजिकली उनका दिमाग रंगा गया है, तो ये चिंता की बात है। मैं पत्रकार के तौर पर ये बात कह रहा हूँ। शाजिया, संक्षेप में फिर हम आंकड़े बताएंगे। और हम सब जानते हैं किस रंग से रंगा है। नहीं, इस बीच एक बड़ा अपडेट है। देखिए, झारखंड से बड़ा अपडेट है। कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन आगे हो गया है, बदलाव हो गया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन 38 पर, बीजेपी यानी एनडीए 37 पर। यह बहुत बड़ा अपडेट झारखंड से आ रहा है। 81 में से 76 सीटों के ट्रेंड, जिसमें से अब 38 सीटों पर इंडिया आगे। देखिए, अब बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? बीजेपी को अब 4 सीट चाहिए बहुमत के लिए, तो जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस को सिर्फ 3 सीटें ही चाहिए। हालांकि झारखंड में बहुत नेक टू नेक है
ये मुकाबला, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रही है।